नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैध पैकॉन पर। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय संविधान इतना विस्तृत और प्रभावी क्यों है? आइए इसे समझते हैं। भारतीय संविधान एक दिन में नहीं बना। यह दुनिया भर के कई संविधानों से प्रेरणा लेकर तैयार किया गया है। जी हां दोस्तों, हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रावधानों को चुना और उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढालकर हमारे संविधान में शामिल किया। यह एक बहुत ही सोच समझकर किया गया कार्य था। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं और किन किन प्रावधानों को उधार लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस दस्तावेज की जिसने नींव रखी हमारे संविधान की, भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम दोस्तों ब्रिटिश शासन का एक महत्वपूर्ण कानून था और यद्यपि यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देता था, परंतु इसने भारत को स्वशासन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने का अवसर प्रदान किया। इस अधिनियम के कई महत्वपूर्ण प्रावधान जैसे कि संघीय ढांचा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन और एक स्वतंत्र न्यायपालिका को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट था। इसने न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी, बल्कि कानून बनाने की प्रक्रिया को भी प्रभावित किया। उदाहरण के लिए विधानमंडल का द्विसदनीय ढांचा, जिसमें एक उच्च सदन राज्यसभा और एक निम्न सदन लोकसभा होता है, इस अधिनियम से ही लिया गया है। यह अधिनियम भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था और इसने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव हमारे संविधान पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस देश की जिसका प्रभाव हमारे संविधान पर सबसे ज्यादा दिखता है, ब्रिटेन। ब्रिटेन का अलिखित संविधान, जो परंपराओं, रीति रिवाजों और न्यायिक निर्णयों का एक संग्रह है, ने भारतीय संविधान को गहराई से प्रभावित किया है। संसदीय शासन प्रणाली, जिसे हम वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटेन की ही देन है। इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। इसके अलावा कानून बनाने की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी और न्यायिक स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत भी ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। भारत में संसदीय लोकतंत्र की सफलता का एक बड़ा कारण यह भी है कि यह प्रणाली यहां की परिस्थितियों के अनुकूल रही है। हालांकि भारतीय संविधान ने इस प्रणाली में कुछ बदलाव भी किए हैं, जैसे कि राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार देना। कुल मिलाकर ब्रिटेन का संविधान भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है और इसने भारत में एक मजबूत और स्थायी लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, अब हम चलते हैं दुनिया के सबसे पुराने लिखित संविधान, अमेरिका के संविधान की ओर। अमेरिकी संविधान ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के कई देशों को प्रेरित किया है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार, जो नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार प्रदान करते हैं, अमेरिकी संविधान से ही प्रेरित हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी, धर्म की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों के अलावा न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, जिसके तहत न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, भी अमेरिकी संविधान से ही लिया गया है। यह सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। हालांकि भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्यों को भी शामिल किया है, जो नागरिकों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बोध कराते हैं। यह एक ऐसा पहलू है जो अमेरिकी संविधान में नहीं पाया जाता। कुल मिलाकर अमेरिकी संविधान का प्रभाव भारतीय संविधान पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, खासकर मौलिक अधिकारों और न्यायिक समीक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं में। चैप्टर 4, आयरलैंड का संविधान, नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत। दोस्तों, अब हम एक ऐसे देश के संविधान की बात करेंगे जिसका नाम शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, आयरलैंड। जी हां, आयरलैंड का संविधान भी भारतीय संविधान के लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व,
जो सरकार को जनता के कल्याण के लिए काम करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये तत्व सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार मिले। हालांकि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों की तरह लागू नहीं होते, लेकिन इनका नैतिक बल बहुत ज्यादा होता है। ये तत्व सरकार को यह याद दिलाते रहते हैं कि उनका मुख्य कर्तव्य जनता की सेवा करना है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करता, बल्कि सामाजिक न्याय और कल्याण को भी महत्व देता है। चैप्टर 5 कनाडा का संविधान, संघीय ढांचे का मॉडल। दोस्तों, अब हम एक ऐसे देश के संविधान की बात करेंगे जो अपने विशाल भौगोलिक क्षेत्र और विविधता के लिए जाना जाता है, कनाडा। भारत की तरह कनाडा भी एक संघीय देश है, जहां केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा है। भारतीय संविधान ने कनाडा के संविधान से संघीय ढांचे का मॉडल लिया है। हालांकि भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दी हैं ताकि देश की एकता और अखंडता बरकरार रह सके। कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान ने राज्यों को भी काफी हद तक स्वायत्तता प्रदान की है ताकि वे अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से काम कर सकें। यह एक ऐसा तंत्र है जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर कनाडा का संविधान भारतीय संविधान के लिए संघीय ढांचे को समझने और उसे अपनाने में मददगार साबित हुआ। दोस्तों, अब हम एक ऐसे देश के संविधान की बात करेंगे जिसे क्रांति और बदलाव का प्रतीक माना जाता है, फ्रांस। फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया भर में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष को प्रेरित किया और इसका प्रभाव भारतीय संविधान पर भी देखा जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। ये तीन शब्द भारतीय गणराज्य के आदर्शों को दर्शाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी नागरिकों को गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। इसके अलावा भारतीय संविधान में शामिल गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जहां राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता, भी फ्रांसीसी मॉडल से प्रेरित है। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि देश का प्रमुख एक निष्पक्ष और गैर राजनीतिक व्यक्ति हो। कुल मिलाकर फ्रांसीसी संविधान ने भारतीय संविधान को लोकतांत्रिक मूल्यों और गणतंत्रात्मक आदर्शों को मजबूत करने में मदद की। दोस्तों, अब हम एक ऐसे देश के संविधान की बात करेंगे जो अब इतिहास बन चुका है, सोवियत संघ। हालांकि सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, लेकिन उसके संविधान का प्रभाव दुनिया के कई देशों पर अभी भी देखा जा सकता है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारतीय संविधान में शामिल सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता का लक्ष्य सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने सोवियत संघ में लागू किए गए कुछ सामाजिक और आर्थिक सुधारों को देखा और उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की कोशिश की। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक यह भी है कि सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे आय की असमानता को कम किया जा सके। यह सोच सोवियत संघ के समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थी। हालांकि भारत ने कभी भी खुद को एक समाजवादी देश घोषित नहीं किया, लेकिन उसने अपने संविधान में ऐसे प्रावधान जरूर शामिल किए जो सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता को प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, अब हम एक ऐसे देश के संविधान की बात करेंगे जो अपने इतिहास में भेदभाव और अत्याचार से जूझता रहा है, दक्षिण अफ्रीका। वर्षों तक चले रंगभेद के बाद जब दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना, तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी, एक ऐसा संविधान बनाना जो सभी नागरिकों को समानता और न्याय प्रदान कर सके। भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि संविधान में बदलाव लाना आसान हो, लेकिन यह इतना भी आसान न हो कि उसे बार बार बदला जा सके। भारतीय संविधान में भी संशोधन की प्रक्रिया कुछ ऐसी ही है। संविधान में बदलाव लाने के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होती है ताकि कोई भी सरकार अकेले दम पर संविधान में बदलाव न कर सके। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो संविधान को लचीला भी बनाती है
और उसे बार बार बदलाव से भी बचाती है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान विभिन्न देशों के सर्वोत्तम प्रावधानों का संगम है, जिसे हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुसार ढाला गया। यही कारण है कि यह एक सशक्त और लचीला संविधान है। यह वीडियो सिर्फ एक झलक है कि किस तरह भारतीय संविधान ने दुनिया भर के संविधानों से प्रेरणा ली। हमें अपने संविधान पर गर्व है और हमें उन महान व्यक्तित्वों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इसे बनाया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।